हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह कृतिका से लिया गया है और इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें है। इसको मृदुला गर्ग ने लिखा है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। किसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। उन्होंने अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म के समय नहीं थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती हैं, परंतु उनकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने अपने पति के सबसे घनिष्ठ मित्र, जिनका नाम प्यारेलाल शर्मा था, उनको घर पर बुलाई और घर पर बुला करके उनसे कहीं कि मेरी लड़की के लिए एक ऐसा वर ढूंढकर शादी कर दीजिएगा जो क्रांतिकारी हो, अंग्रेज़ों का फरमावदार न हो। उसकी शिक्षा से उनके आज़ाद ख्यालों का अनुभव सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर है। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शहर से दूर तो नहीं थे, लेकिन शहरी जीवन व्यतीत करते थे। लेखिका की माँ शरीर से बहुत दुबली पतली थी। उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दूभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोब था। इसके दो कारण थे। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिर फिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा सा रोमांचक पैदा करता है। दूसरा है, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी।
वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी। इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थीं। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही व्यतीत हो जाता था। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखक के क्षेत्र में आ गए। लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा कर दी थी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से भी कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्यमय बनी रही है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। सो यही हुआ। घर में पहला शिशु लड़की हुआ। भगवान की इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याएं जन्मी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पढ़कर भला इंसान बन जाता। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें सज धज कर रत जगह मनाने आई इकट्ठी हुई। नाच गाने और ढोलक के सुर में एक चोर घर में घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहाँ से शोर के बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँव की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उसे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुन चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमरे में बधी भांग देख ली है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चला गया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स
कारामजो नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की शौक थी, अतः जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सबने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुला भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती हैं कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेणुका भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके